नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये समसा ओम। स्वानुभूत्या चकासते चिस्वावायि सर्वभावान्तरसि। होने योग्य ही होता है और जीव सदा ज्ञाता रहता। जीव सदा ज्ञाता रहता। फिर से पूछ रहा हूँ, क्या कहा मैंने? जीव सदा, इसकी व्याख्या करी। सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम ज्ञाता होना चाहते हैं, और यहाँ कह रहे हैं जीव ज्ञाता रहता है। कुछ समझ में आ गया? अंतर नहीं आया? आप ज्ञाता होना चाहते हो, ये मानकर चलते हो कि मैं ज्ञाता नहीं रह पाता। ज्ञाता रह जाते, अपन ज्ञायक नहीं रह पाते ना। क्या लगता है आपको? तो ये यहाँ गड़बड़ हो गई। यहाँ कह रहे हैं जीव अनादि से ज्ञाता ही रहता है। कठिन भाषा बोलो, कठिन भाषा है कि सिद्धांत का नाम सम्यक दर्शन, और हमारे दिमाग में होता कुछ करना पड़ेगा। बिना करे कैसे हो जाएगा? करना तो पड़ेगा। तो आज 3 चर्चा करेंगे, एक तो यही और 2 बातें और आने वाली इसमें से, उसकी भी चर्चा करता हूँ। नींद तो नहीं आ रही? थके तो नहीं है? बहुत उद्यम है, जोरदार है आपका। विधान करना, फिर कंटिन्यू इतना कार्यक्रम सुनना। ये रतलाम में नहीं हो पाता इतना जितना आपने यहाँ कर लिया। बहुत बढ़िया, अच्छा है। तो समझना है ना? नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। समझ में आ रही बात? है और हम चाह रहे हैं करना। हम पढ़ भी रहे, शास्त्रों में भी पढ़ रहे, होता स्वयं। आगे क्या लिखा है? ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। अब कह भी रहे, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता सब काम। नहीं, क्या क्या लिखा? अब देखो, पढ़ रहे कह रहे, लेकिन अभी लगे अंदर में यही है। सम्यक दर्शन हो क्यों नहीं रहा है? कि हमें है बलिंग है, हमें है का भरोसा नहीं। कैसे नहीं है? कोशिश करूँगा समझाने की। पहली बात तो जीव अनादि से ज्ञाता ही रहता है, ठीक है? तो एक सामान्य प्रॉब्लम आती है आप लोगों को कि हमको गुस्सा आता है तो हम ज्ञाता नहीं रह पाते, है कि नहीं? खाने पीने का मामला आता है तो हम भूल ही जाते हैं कि हम अनाहारी ज्ञायक है। तो बताओ ज्ञाता कैसे रहे? यही है ना, इसलिए लगता है ना
जब आत्मा भोगता ही नहीं है तो भोगने का विकल्प क्यों? ऐसे प्रश्न बहुत सारे हो सकते हैं, तो उसका उत्तर है, सुनो फिर से, कि जीव होते हुए क्रोध का ज्ञाता रहता है। तब तो तुम पहचान पाते हो कि कल का क्रोध ज्यादा था, आज कम है, आज कल जैसी आसक्ति नहीं है। तो दोनों परिणामों के ज्ञाता थे, तभी तो तुलना की। समझ में आ रहा क्या कहा? ज्ञाता थे ना, तभी तो कहा देखो आज मैं कंट्रोल में नहीं हूँ, कुछ हो जाए तो फिर मत कहना। इसका मतलब तुम्हारे पास ज्ञातापना है ना, तुम समझ रहे हो मेरा मूड ऑफ है, फिर मत बोलना, आज मेरे से बात नहीं करो, कुछ हो जाए तो मत बोलना। इसका मतलब तुम्हें उग्रता का भी पता है और कुछ गड़बड़ हो सकती है ये भी संभावना का पता है। कुल मिलाकर के ज्ञाता ही रहता है। हमें लगता है कि ज्ञाता तो हम तब रह पाएंगे जब क्रोध ना करें। सही है? जब हम आगे जो तुम्हारे हैं वो मोह राग नहीं, शादी नहीं करें, व्यापार नहीं करें, लड़ाई झगड़ा नहीं करें, तब हम ज्ञाता रहेंगे। तो इस बात में आप खुद सोचो। और मैं फिर कह रहा हूँ कि तुम कुछ भी करो कि मत करो, तुम्हारी तुम जानो। लेकिन एक बात कन्फर्म है कि जीव सदा ज्ञाता होना नहीं है, था। नरकादि में भी ज्ञाता रहा था, सिद्ध शिला पे भी ज्ञाता रहूँगा, ज्ञायक दिखा गया। अब यह सम्यक दर्शन। अब सबको ऐसा लगता है, ध्यान से सुनना, जब हमको शास्त्रों का इतना ज्ञान है तो क्रोध कंट्रोल तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जब अपन इतना जानते हैं तो अनावश्यक तो मत कमाओ, लड़ाई झगड़ा तो मत करो, है ना? 2-3 प्रश्न आके, और इन्हीं प्रश्नों का जवाब प्रथमान युग से देखो आप। क्षायिक सम्यक दृष्टि होने पर भी युद्ध हो रहा है, क्षायिक सम्यक दृष्टि तीर्थंकर होने पर भी विवाह हो रहा है। नहीं हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है? विवाह हो रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं। तो सब ज्ञानी थे कि अज्ञानी? कि तुम ज्ञाता नहीं मानते इसलिए मिथ्या दृष्टि आओ, और वे उस समय भी ज्ञाता ही मानते हैं इसलिए समय दृष्टि। इतना सा काम है बस। मैं दृष्टांत दूँ 320 नंबर की गाथा का, तो आँख क्या कर सकती है? क्यों आँख क्या कर सकती है? आँख देख सकती है, अग्नि को भी देख सकती है, जला तो नहीं सकती ना। अग्नि बुझा सकती है आँख? नहीं बुझा सकती। आइसक्रीम ठंडी हो जाएगी आँख देख के, और गटर को देख करके मलिन हो जाएगी? आहा, ज्ञाता सदा निर्मल रहता है। जैसे आँख सदा निर्मल है, जैसे आँख सदा अकर्ता भोगता है, ऐसे आत्मा त्रिकाल अकर्ता। क्या है? त्रिकाल अकर्ता। कौन? कौन? आवाज नहीं आ रही है? आँख की तरह, आँख जैसे कर्ता भोक्ता नहीं होती, ऐसे आत्मा कर्ता भोक्ता नहीं होता। बदलने का बताती है, बदल सकते होते तो तीर्थंकर विवाह नहीं करती। क्षायिक सम्यक दृष्टि युद्ध नहीं करते। फिर होता है तो होता है। जम्मू स्वामी का अंतिम भाव है मोक्ष जाना है, और फिर भी रत्नचूर को पकड़ने के लिए केरल चले गए। कहाँ पटना और कहाँ केरल, युद्ध करने चले गए, वो सब बांध के ले आए वहाँ से। समझ आ रहा है? क्यों तुम किसी को मुक्की मार सकते हो? क्यों बोलो?
हाँ, जम्मू स्वामी ने रत्न चूड़ को बाल पकड़ के ऐसे दिए मिला और ऐसे कस के बांध दिया। हाँ, तब वो मोक्ष। भाई होने योग्य भाव ही हो रहे हैं, मिथ्या दृष्टि के भी होने योग्य ही हो रहे हैं, चौथे गुण स्थान में भी होने योग्य ही हो रहे हैं, पांचवें गुण स्थान में भी होने योग्य। अपन को क्या लगता है, जब हम समझते हैं तो फिर तो पाप नहीं करना चाहिए। समझदार लोगों को शादी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, व्यापार करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए, बस जब समझ लगा रहे हैं ना। क्यों? समझदार आदमी को कितनी बार खाना चाहिए, कितनी बार खाना चाहिए। मैंने हम क्या समझते हैं कि शास्त्र पढ़ के समझदार हो गए। अब ध्यान सुनना, समझदार का काम है परिणामों को रोकना और बदलना। और भले आदमी पूरे जिनागम में लिखा है कि परिणाम नहीं बदल सकते, पूरे जिनागम में लिखा है परिणाम नहीं रोक सकते, परिणाम नहीं बदल सकते। बदले तो बदले, बदले तो बदले, बदले मैंने गुणस्थान प्रमाण। देखो तुम सबको प्रैक्टिकल कराऊं, आप में से कोई व्यक्ति भी हाथ खड़ा कर सकते हो। जिंदगी में आप अपने स्वानुभव सुनाओ हमें, क्या आप गलत परिणाम करना चाहते थे? बोलो। आपने उन परिणामों को रोकने की कोशिश भी कम नहीं की है? ऐसा नहीं है, अपन बहुत कोशिश की, मंदिर गए, भक्तों का पाठ पढ़ा, उपवास कर लिया, शास्त्र पढ़ लिया, बहुत बहुत सारे उपाय करे, इसके बाद भी होने योग्य परिणाम रुके नहीं। उन्हें आप खराब कहते तो कहो, होने योग्य थे भी। समझ में आ गई नहीं बात? अब हम आपसे पूछ रहे, तो जिनवाणी ये नहीं सिखाती कि समझदार होने के बाद आप परिणाम रोक लोगे, बदल लोगे। क्या कहा, समझ में आ रहा है कुछ? सर्वज्ञ केवल ज्ञान होने के बाद भी जल्दी मोक्ष नहीं जा सकते और देर से मोक्ष नहीं जा सकते। केवली भगवान भी द्वार का जलने से नहीं रोक सकते, वे तो नहीं रोकते, चलो कोई बात नहीं, इंटेलिजेंट है तो रोकने का उपाय तो बता देते। क्या वो तुम्हारी क्या नहीं कोचिंग में आग लग गई, तो अब तो नहीं लगेगी ना, भविष्य नहीं लगेगी। अब तो सारे साइंटिस्ट, सारे वैज्ञानिक, सारे पुलिस डिपार्टमेंट सब अलर्ट हो गए और पूरे देश की कोचिंग सही हो जाएगी। आज के बाद तो आग नहीं लगेगी, फिर लगेगी, फिर लगेगी। क्या गजब है। कौन बचाए? जिन जीवों की आयु वहाँ उसी विधि से लिखी है, उसे कौन रोकेगा? आगे समझ में आया? फिर से कह रहा हूँ, 2-3 बार तो कह दिया, फिर कह रहा हूँ, इंटेलिजेंसी करने में नहीं है, परिणाम बदलने में नहीं है। इंटेलिजेंस यह है कि होते हुए परिणाम का मैं ज्ञाता। अब ये इतना पकड़ लो तो शाबाश। देखो कोई नहीं चाहता कि राग देश की बातें करे, तुम कहते नहीं ऐसी बातें फिर कर दे, ऐसी बातें फिर कर दे, बहुत खराब आदत है। अरे लेकिन वो राग देश भी होने योग्य है, यथाख्यात थोड़ी है कोई। ब्रह्मचारी भाई बहनों में राग देश होना चाहिए कि नहीं? अनखोल की पूछ रहा हूँ, क्या होना चाहिए कि नहीं? बहुत खराब बात है। सूरज प्रकाश जी से ऐसी आशा तो नहीं थी भाई, हमें तो थी। जिस गुणस्थान में जितने परिणाम होते हैं वे होते कैसे? बताओ आप कौन सा गुणस्थान मानोगे? जिस गुणस्थान, दादा के बारे में बीना का शिविर था, बीना का शिविर, उस समय एक मैं प्रकरण नहीं सुना रहा पूरा, लेकिन विवाद था। उस विवाद में एक पार्टी ने आके कहा कि हमें शिविर में, उस जमाने में 93 का शिविर, हमें 25,000 रुपये डोनेशन देना है, बस 1 मिनट की हमें सूचना दे लेने दो माइक पर कि हमारे यहाँ एक कार्यक्रम है, हमारे यहाँ कोई कार्यक्रम। दादा ने मदद कर दी। अब 25,000 उस जमाने में अच्छे होते थे, तो 25,000 रुपये भी नहीं आए। अब ट्रस्टी लोग तो चाह रहे थे, लोकल की बॉडी, कि वो 25,000 बहुत काम, उस समय तो काम, और लेकिन वो नहीं। फिर बात बहुत बड़ी, तो डॉक्टर साहब के बारे में कहा ये बहुत अहंकारी। मुझे उस दिन का प्रवचन याद आता है जिस दिन से मैं रिलैक्स हुआ हूँ, रिलैक्स। उस दिन दादा ने कहा भैया मैं तो अहंकारी हूँ, आप लोग तो नहीं है ना।
हाँ, मैं तो स्वीकार कर रहा हूँ कि यदि मेरे को चौथा गुणस्थान मानोगे तो अनंतानुबंधी अहंकार नहीं है। यदि मेरे पास 3 का साथ चौकड़ी है तो उतना अहंकार है। मतलब पहली बार किसी के मुख से सुना मैंने कि कोई विद्वान है कहे मुझे मान है, मुझे अहंकार है। मैं कब कह रहा हूँ कि नहीं है? दादा बोले मैं कब कह रहा हूँ मुझे अहंकार नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ है। और मैं नहीं स्वीकार करूँगा गलत बात, नहीं करूँगा, पैसे के लिए भी नहीं करूँगा, नीति नहीं बदल सकता। बुरा हूँ तो हाँ बुरा हूँ ना, मैं कहता रहा हूँ बुरा हूँ। आपको किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, लेकिन मैं जानता हूँ दिल भी दुखेगा, मैं क्या करूँ। सत्य के लिए संघर्ष तो करना पड़ेगा, न्याय तो है। मैंने उस दिन की जो लाइन सुनी थी ना वो अभी तक खचित है। फिर दूसरी बार कब आनंद आया, जब 10 लक्षण धर्म पढ़ा, वो पढ़ा, उसमें जगह जगह लिखा है कि मुनिराजों को भी 3 का साथ चौकड़ी का क्रोध नहीं है, नाभाव हो गया। नहीं, क्रोध मान माया लोभ तो उनको भी है ना, मुनिराजों को भी क्रोध मान माया लोभ है कि नहीं। अभी स्वाध्याय करें वो समझ जाए, स्वाध्याय नहीं करें उन्हें कैसे पता लगे। हमारे को सुनते ही गुस्सा आया है, अच्छा तो मुनियों को क्रोधी कह रहे हो। अरे हम नहीं कह रहे, भले आदमी एक संजुलन चौकड़ी है भी, क्योंकि सर्वथा कसाय नहीं हो तो यथाख्यात हो जाए। मुझे इसमें से मैनेजमेंट सीखने को मिला। अपनी अवस्था में जितना कसाय रहती है उसे स्वीकार करो। क्रोध मान माया लोभ यदि पहला गुणस्थान है तो सावधान रहो अनंतानुबंधी से। चौथा गुणस्थान हो तो 3 का साथ चौकड़ी का इनकार मत करो, है विद्यमान। ध्यान रखना, है का निषेध करना मिथ्यात्व है, चाहे वो पर्याय हो, चाहे विकार हो, और चाहे त्रिकाली ध्रुव हो। क्या कह रहा हूँ, है का विरोध नहीं करो, है ना। हाँ तो फिर क्या हुआ, विकार होने से मैं विकारी नहीं हो गया, विकार के काल में भी गया था। क्या कह रहा हूँ, विकार के काल में भी, हाँ तूफान के काल में भी आँख ज्ञाता ही तो रहेगी, और क्या करेगी बताओ। क्यों, अग्नि को देखकर आँख कैसी हो जाएगी, देखेगी और क्या करेगी। जैसे आँख मात्र देखती है ऐसे आत्मा मात्र कौन, आनंद आ जाएगा। अक्सर लोग, फिर अब आगे बढ़ा रहा हूँ, अक्सर लोग सामायिक और मेडिटेशन के समय में उपयोग को रोकना चाहते, ज्ञाता नहीं देखना चाहते। कुछ बड़ी बात कही मैंने, बड़ी बात, बहुत बड़ी बात कही। बोलो भाई, हम सामायिक करने बैठे और हमारा उपयोग भाग रहा है, मैं तुम्हारी भाषा में, हमारे हिसाब से तो उपयोग नहीं भाग रहा है, उपयोग में पिक्चर भाग रही है। नहीं समझ में आया? टेलीविजन के चित्र दूर से देखो तो ये फट 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 करे। थिएटर के पर्दे पर ट्रेन भाग रही है, तो पर्दा भाग रहा है कि ट्रेन भाग रही है? क्या भाग रहा, भाग क्या रहा है, ट्रेन भाग रही है। क्या गजब है। अब अग्नि दिखाओ, तूफान दिखाओ, रेल दिखाओ, हवाई जहाज दिखाओ, मर्डर दिखाओ, कितना बीतरागी है पर्दा। ये है वो ज्ञाता, उसको क्या होगा। ध्यान से सुनना, नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हो। मैं तो जनागम की साक्षी से कह रहा हूँ, सप्त व्यसनी अंजन चोर को केवल ज्ञाता की स्वीकृति हुई और सम्मित हो गया। और क्या किया था उसने, पानी छानना सीखा था। क्यों क्यों, अष्टमी चौदस का पहले मांस छोड़ा होगा, फिर आलू का नंबर तो 6 महीने बाद आया हुआ छोड़ने में ना, कि कब आया वो, फिर दारू छोड़ी होगी। क्यों, क्या क्या किया था अंजन चोर ने, क्या क्या किया बताओ ना। कि तत्क्षण विश्व का सबसे बड़ा अपराध है की स्वीकृति नहीं करना। क्या कह रहा हूँ, कुछ समझ में आया कोई? हाँ, ज्ञाता हूँ बस, और सम्यक्तित्व में हो जाता है। हमें लगता है कि पहले परिणाम सुधरना चाहिए, परिणाम रुकना चाहिए, क्रियाएं बदलना चाहिए। भाई बदलना चाहिए, बदल जा, कोई दिक्कत नहीं, नहीं बदले तो है कि स्वीकृति करो बस। बहुत सरल दृष्टांत देता हूँ, बहुत सरल दृष्टांत देता हूँ। कपूत किसे कहते हैं, खराब बच्चा किसको कहती है, बोलो जल्दी। जिसको नाक आती है, बोलो क्या कहना है, बोलो। जिस समय वो नहाया नहीं है उस समय तो कपूत है ना वो।
क्यों बताओ? अरे कपूत तो तब कहलाता है जब माँ को माँ ना माने। नाक आना नहाना नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? दाढ़ी मूछ नहीं आई तो क्या बेटा नहीं है? बोलो क्यों? कपड़ों में लैट्रिन बाथरूम कर ली छोटे बच्चे ने, तो क्या सबूत नहीं है? कपूत इससे नहीं है कि कितना गंदगी कर रहा है। कपूत तो तब होता है जब माँ को माँ नहीं मानता, अपने को बेटा नहीं मानता। अब यहाँ लगा मिथ्यात्व किसका नाम है? तू है को है नहीं मानता, द्रव को द्रव नहीं मानता, गुण को गुण नहीं मानता, पर्याय को याता को ये है मिथ्या। कितना सरल हो गया। और अभी कुछ नहीं बदलना है, केवल इतनी सी बात है ना। आँख का दृष्टांत 3 बार दे दिया है बराबर। अब एक बात पूरी हुई, अभी दूसरी बात। तो सामायिक के काल में ज्ञाता हूँ ये देखने का अभ्यास करो। हमें फिर लगता है हमें इंटेलिजेंट है, पढ़े लिखे समझदार हैं, तो परिणाम सुधारो, क्रिया सुधारो, और बेसुधारते ही नहीं। देखे होंगे तुमने सब। अब जैसे जैसे तुम्हारा सनसेट का टाइम आ रहा है ना विधान का, अब आखिरी दिन है, तो चेहरे पे थकान आने लगी है ना। अब भाई ठीक है, पलट तो हो ही जाए। अब इसे रोक सकता है कोई? क्यों? इंजेक्शन दिया जाए क्या आपको? बिल्कुल पहले दिन जैसे हो जाओ। तुम में कोई भी ताकत तो पहले दिन जैसे हो जाओ, जब आए थे उल्लास से आए थे, उत्साह से। आज करके दिखाओ कर। तो ज्ञाता तो उस दिन भी थे और ज्ञाता अभी भी हो। अब कोई माई का लाल आखिरी दिन को पहला दिन बना सके तो हमें बता दे। पहले दिन का उत्साह है और आखिरी दिन का जाने वाला समय का उत्साह है, एक सेम करके बता दे। कोई उपाय नहीं, तो ऐसे ज्ञाता हुआ। ठीक, अब आगे, अब दूसरी बात सिखानी है। जिस काल में जैसा होना हो वैसे ही भाव प्रयत्न बने। करे नहीं लिखा है, जल्दी बोल गए। फिर से सुनना सभी लोग। तुम परिणाम करते हो इसलिए गुणस्थान होता है, ऐसा नहीं। गुणस्थान वैसा होता तो वैसे भाव होते। फिर से बोलो, जिस काल में जैसा होना हो, जैसा होना हो। पहले गुणस्थान में चौथे के भाव करके दिखा दो, चौथे में 5वें करके दिखा दो, 5वें में 7वें करके दिखा दो, करो 12वें में 13वें के भाव करके बता दे। करने से बार बार नहीं आता, करने से, यदि करने से आए ना तो जीव अपराधी होगा। करने से हो तो क्यों? क्योंकि 11वें गुणस्थान वाला गिर के पहले तक में आ जाता है, तो कितना बड़ा अपराधी सिद्ध होगा वो। मैं तो होते ही 11वें गुणस्थान में सबको पता है दुनिया को कि वो गिरेगा ही। 11वें गुणस्थान बढ़ते करोड़ों मेहनत करो, सारे लोग मिल जाओ उनके साथ कि नहीं नहीं भैया गिरो मत। एक आध एक्सेप्शन कर लो, 11वें वाला नहीं गिरा, 11वें वाला नहीं गिरा। अब सोचो जरा, इतनी ऊंची दशा 11वीं, और कितनी सेकंड के कमाल था। सेकंड नहीं, जरा सा समय था, नहीं तो केवल ज्ञान हो जाता। कितना कम समय के लिए 11वें में जाता है और इतना सा बाकी रह जाता, नहीं 13वां हो जाए, लेकिन नहीं वापस आता। तो होता है। फिर कह रहे, यदि तुम्हें सम्यक्त नहीं है तो अच्छे परिणाम नहीं कर पाओगे। पंचम गुणस्थान नहीं तो परिणाम नहीं सुधार पाओगे। फिर से पढ़ के सुनाता हूँ। जिस काल में जैसा होना 5 साल के बच्चे को शरीर की दशा ऐसी नहीं है कि उसे शादी करने के भाव आए, और 18-20 साल वाला बच्चा मना करते 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 भी उसे भाव आए। अब नहीं होता तो नहीं होता, अब उम्र ही हो गई शादी की तो भाव होते हैं। ऊपर से नहीं दिखाएगा, नहीं करेगा, लेकिन अंदर में तो होती है। अब गुणस्थान नहीं बने, तुम कपड़ा बदल ले तो भाव तो होंगे। क्या करोगे? 2 तरह के लोग होते हैं, भोजन करने जाते हैं डपर पार्टी में। देखिए 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो भोजन के लिए उतावल वाले होते हैं, और ये क्या बना और क्या बना और ये लाओ भाई आज तो मजा आ जाएगा, बेऐसी बातें। और कुछ सज्जन होते हैं, भूख नहीं भी लग रही, खाएंगे वे भी, लेकिन एकदम शालीनता से बैठे रहते हैं, न देखते हैं उधर, न बातों में इंटरेस्ट लेते,
ठीक है, अब जो बना तो खाएंगे, कोई बात नहीं। होता है नहीं ऐसा? तो दोनों तरह के लोग हैं। ऐसे यहाँ पर है, जिस समय जो परिणाम होना है, ये उतावली करता है, ये मिथ्या दृष्टि है। हर एक हमने परिणाम कर दिए, परिणाम करने की व्यवस्था कहाँ है? समझ में आ रहा है? जब तीर्थंकर परिणाम नहीं बदल सकते, तुम कैसे बदल लोगे? मैं फिर से एक बात कहता हूँ, सभी लोग खूब सोचना। मैंने अभी तक के जीवन में जो स्वाध्याय किया है, उसका अनुभव एक ही लाइन में है कि लोग, ये हम मिथ्या दृष्टि अपने आप से अपेक्षा करते हैं, जब मैं इतना जानता हूँ तो परिणाम क्यों नहीं सुधार पाया? स्वाध्याय का फल क्या होना चाहिए? हाँ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्रिया सुधारो, परिणाम सुधारो। और ये पूरा जिनागम इससे उल्टा जा रहा है। वे कह रहे भैया परिणाम से गुणस्थान नहीं है, गुणस्थान से परिणाम। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? क्या कहा? गुणस्थान से परिणाम, गुणस्थान से परिणाम। दृष्टांत दो। फिल्मों में, फिल्म देखिए, फिल्मों में प्रेगनेंसी महिला होती, प्रेग्नेंट महिला, वो एक्टिंग कर रही दर्द की, उसे दर्द बिल्कुल नहीं है। एक्टिंग इतनी अच्छी कर रही, सब रोने लगी। और एक्टिंग कर रही, उसको दर्द बिल्कुल नहीं। और जो प्रेग्नेंट महिला है, भले ही ऊपर से दर्द न चीखे, न चिल्लाए, न बोले, ऊपर से दम साधे रहे, लेकिन उसे तो दर्द है। अब दर्द की एक्टिंग करने से प्रेग्नेंट होती है या प्रेग्नेंट को दर्द होता है? हाँ, ऐसे यहाँ पर जो होना होता है। अब आगे देखो कितना बढ़िया है। जिस काल में जैसा करते हो, या नहीं लिखा? जिस काल में जैसा होना हो, वैसे ही भाव और प्रयत्न बने। मैं जानता हूँ समझाने में कितनी मेहनत चाहिए। तुम भाव करते हो, प्रयत्न करते हो, उससे काम नहीं हो रहा है। जैसा काम होना होता है वैसे भाव और प्रयत्न बने। जी लिखा है। सूक्ष्म बात है बिल्कुल। समझ में आ रहा है? दृष्टांत देके समझाऊंगा भैया। पहले एक बात, लाइन तो समझ में आ गई। जिस काल में जो काम होना होता हो, वैसे ही भाव और प्रयत्न होते हैं। भाव करने से कार्य नहीं होता, प्रयत्न से कार्य। अब मैं सरल दृष्टांत देता हूँ, देखो बहुत सरल, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे कौन माता पिता होंगे जिनकी 21 साल की बच्ची हो गई हो और उसकी शादी करने की भावना हो कि हमें इसकी शादी करना है? माँ बाप की बात कर रहा हूँ, इसकी शादी करना है, इसकी शादी करना है। ऐसे भाव नहीं होते। बोलो, भाव भी होते और प्रयत्न भी होते, बातचीत चलाते रहते, कागज दिखवाते रहते, सब कुछ करते रहते, भाव भी कर रहे। और बताओ फिर शादी क्यों नहीं हुई? अब एक दिन शादी होना थी, जिसको तुम अपनी भाषा में कहते हो जब समय आ जाता है। क्या बोलते हो पंडित जी? चटमंगनी। जब होनहार हो, जब शादी होना हो, अचानक लड़का देख भी आए। उनके यहाँ आए थे, उनके यहाँ, और मंदिर में हमारी बिटिया देखी, उन्होंने सब पूछी कोई से, सब हमारे घरे आ गए। और कहने हमारा लड़का तो अमेरिका जा रहा हूँ, 2 दिन है बस, शादी करो तो अब ही कर। और हमारी कछु डिमांड नहीं है, कछु करने नहीं है, और बाकी हम सब बुक कर दे रहे यहीं से ऑनलाइन। आजकल एंकर क्या कहलाता है, इवेंट मैनेजमेंट। ए भाई क्या, हम तो देखा था ही रह गए। देखते ही रह गए और ज्ञाता दृष्टा रहे। और ऐसा एक दृष्टांत नहीं है। अपन कितने भाव और प्रयत्न करते हैं स्वस्थ होने के, लेकिन नहीं होता तो नहीं होता। और जब स्वस्थ होना हो तो तुमने कछु लो या कोई से बात हुई या कुछ हुआ और एकदम सही हो गए। 2 दृष्टांत दे दिए। आप खुद देखो कितने दिनों तक हम दुकान खोलने का प्रोग्राम बनाते हैं, सोचते हैं फर्नीचर बनवाना और नहीं बन। पैसा दे दिया, एडवांस खा गया हो, गाड़ी से बुलाने गए, लेके आए तो भी चला गया हो, आया तो लाइट बंद हो गई, लो अब मशीनें नहीं चल रही। और जिस दिन काम होना होता है उस दिन सारे बनाव बन जाते हैं। 3 दृष्टांत दे दिए तो
ये सारे दृष्टांत लगाना। देखो कई लोग यहाँ पर आए भी हैं, भाव भी करे और प्रश्न भी करे, लेकिन अब समझ में नहीं आना है तो नहीं आ रही। अब बहाना तुम कुछ भी कह दो, थक गए, नींद आ गई, फला है, गर्मी है, पंखा नहीं है, आज हम भोजन नहीं कर पाए, बहाने कछु कर दो और मान के चलो समझ में आने का काल आ जाए, उसी समय भाव भी हो गए और प्रश्न भी हो गए। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? तो पंडित जी आप ऐसी बातें क्यों पढ़ा रहे हो? ये भी प्रश्न हो सकता है ना, ऐसी बात क्यों पढ़ा रहे हो? आप तो ये कहो खूब अच्छे भाव करो और खूब अच्छे प्रश्न करो, ये भी पढ़ाया जा सकता था। 3 प्रवचन किए मैंने, सुबह और कल, 3 हो गए ना। बुद्धिपूर्वक भाव कैसे करना और प्रश्न कैसे करना, ये कल तक सुबह तक पढ़ाया। और अब ये कह रहे हैं कि तुम्हारे भाव करने से नहीं होता, काम होना होता है तो भाव होते। तो उल्टा कर दिया ना मैंने, तो 3 प्रवचन का उल्टा कर दिया। भी उल्टा इसलिए कह रहा हूँ सबके सामने कि शायद वहाँ में दोनों बातें, मैं योग्य कर्तव्य करने को भी कहूँगा और अब क्यों कह रहा हूँ कि तुम नहीं कर सकते। तो ऐसे जरूर समझो सभी लोग, बहुत मर्म की बात है कि सुनो, जब हम करना चाहते हैं और नहीं कर पाते तो फिर राग द्वेष होता है। हमने तो बहुत मेहनत करी, हमने तो बहुत प्रयत्न किए, फिर भी घाटा हो गया। तो या तो हम भगवान को दोष देते हैं या कोई को कह दे हमारे चावल फुकवा दे। चावल समझते हो, तंत्र मंत्र, जरूर इनकी नजर लग गई, ये नहीं की सुबह सुबह उठे इनके ही दर्शन भाई। हमने तो देखा है जिस दिन सुबह उठ के इनके दर्शन हो गए दुकान। तो ये है मिथ्यात्व। तुझे इस मिथ्यात्व से शांति मिलेगी। टोटमल जी ने इसके लिए बहुत अच्छा दृष्टांत दिया। संतान का अर्थ ही पुरुष तो बुद्धि पूर्वक विवाह आदि करे। क्या करे? संतान का अर्थी माने प्रयोजन वाला, वो बुद्धि व विवाह आदि करे। फिर नहीं होना और होना, और लड़का होना और लड़की होना, जी भवितव्य के अधीन है। ठीक है, अब लड़का ही होना था सोई शादी हो गई, तो शादी करने से लड़का हुआ या लड़का ही होना था इसलिए शादी हुई? मैं समझ में आ गया ना। तो जैसे होना था वैसे योग बन जाते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा क्या हुआ? इससे ये फ़ायदा हुआ कि हम किसी को दोष नहीं देंगे, अपने को भी दोष नहीं देंगे और दूसरों को भी दोष देंगे। समझ में आया कि नहीं? आप फिर से चलो, भाव और प्रयत्न के अनुसार काम नहीं बनेगा तो आपको दुख होगा कि नहीं होगा? क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? गुस्सा आएगी कि नहीं आएगी? वो शांत कर दिया इन्होंने कि देखो भाई, बोलो अच्छी भाषा में। तुम्हारा एक और दृष्टांत, पिताजी 90 साल के हैं और उनकी इलाज में अपन ने कसर नहीं छोड़ी। सब डॉक्टर दिखा लिए, दुनिया दिखा लिए और इलाज भी अच्छा करा खूब, अपन ने कोई कमी नहीं रखी। लेकिन बचना और नहीं बचना तो अपने हाथ में नहीं ना। आयु पूरी हो गई, वो एक्सपायर हो गए। तो आपको ये तो नहीं लगता ये डॉक्टर ने मार डाला? क्या बोलोगे आप? भाई देखो, जब आयु आ जाती है तो कोई बचा नहीं सकता, ऐसे कहोगे ना। अपन ने तो अपनी तरफ से, डॉक्टर ने पूरी कोशिश की, अब बाकी अपन कुछ नहीं कर सकते। तो अपने को तो कार्य करने का संतोष हुआ और होने नहीं होने में किसी से राग द्वेष नहीं। ठीक बात? अब तो 3-4 दृष्टांत हो गए। ऐसे समझो, चरणानियोग कहेगा बुद्धि पूर्वक करो, द्रव्यानियोग कहेगा होना नहीं होना स्वाधीन है, तुम्हारा काम तो बुद्धिपूर्वक करने का है। फिर नहीं होए तो राग द्वेष मत करो, हो जाए तो किसी के राग द्वेष नहीं करो। देखो दृष्टांत दे दी, दृष्टांत से तो जैसे किसी के संतान नहीं हो रहे तो उसके पास हजारों मिथ्या दृष्टि मिलती है उन्हें। एक काम करो, इतने को टोटका करती हूँ, इतने को धागा बांध दूँ, इतने को जो बांध दूँ, इतने को नरियल फोड़ दूँ, और पारसनाथ बहुत अच्छे इनके यहाँ चले जाओ, और जे पारसनाथ नहीं बे पारसनाथ, जे भी आजकल गड़बड़ हो गई। इधर के पारसनाथ अलग और एक उधर के अलग है, कहाँ के अलग अलग है, नाम बहुत है ना। अब ये हजारों जगह घूम चुका, हजारों जगह, और एक जगह गया और बच्चा हो गया। तो ये कहता है हम चौलेश्वर पारसनाथ गए थे, वहाँ के पारसनाथ में गजब है।
लेकिन मेरी एक बात नहीं समझ में आई, जब तुम ये कहते हो मैं 100 जगह गया और 44 पारसनाथ ने बच्चा दिया, तो 99 गलत सिद्ध हुए ना? नहीं आई समझ में? इसका मतलब 99 सम्मिश्री करे पारसनाथ बेकार गए और अपने भोपाल के पारसनाथ भी बेकार गए, तुम्हारे रत्नाम वाले भी बेकार गए। इतनी गंदी दृष्टि हो जाती है। मंदिर में दर्शन करेंगे पारसनाथ के, लेकिन यहाँ से करेंगे इनमें तो अच्छी नहीं, इनमें दम नहीं। बीज भूगर्भ से निकली ना, भूगर्भ से 2000 साल पुरानी, बेदमदार। आपको समझ में आया कुछ? अरे संतान होना थी तो हो गई, वैसे ही निमित्त बन गए साहब। और नहीं तो एक काम करो, चौलेश्वर में जाके बैठ जाओ, कितने लोग फेल हुए उनकी लिस्ट लिखो, और कितनों को इधर हो गया, कितनों को उधर हो गया, कितनों को उधर हो गया। अरे वो तो संतान होना थी और लुटेरों ने लूट लिया। एक काम करो, इतने नरियल चढ़ा दो, होते अगरबत्ती घुमा दो, होते व्रत कर लियो, होते को उपवास कर लियो। अरे समझ में आया? तो करें कि नहीं करें, खूब करो, हम तो मना कर रहे, लेकिन होना होता है तब सब निमित्त बनते थे। एक अंतिम पंक्ति और बढ़िया, अंतिम है ना, इसी तीसरी पंक्ति कहना थी मुझे, वैसे ही निमित्त मिल जाते थे, यह जीव सदा ज्ञाता रहता। वैसे ही निमित्त मिल जाती, वैसे ही। मैंने पिछली बार कहा था दृष्टांत देकर का, कितने लोग तो ऐसे आ गए होंगे जिनकी सोच ही नहीं थी, उनकी सोची भी नहीं थी और कहीं भी थी उनसे, लेकिन उन्हें हाँ नहीं करी थी, और एंड टाइम भाव हो गए, चलो हम चल रहे, ये तुम अच्छी आ गए, उनको टिकट। अपने साथ ऐसे ही होता है। हमारे हम छिंदवाड़ा से वहाँ गए नागपुर, हमारे पास 5 टिकट थी और 4 ही बचे, एक गायब हो गया। और एंड टाइम पे आजकल पैसा ही नहीं मिला, 3 दिन पहले करो कैंसिल तो पैसे मिले, नहीं पैसे नहीं मिले। तो हमने कहा ये क्या करें। तो फिर एक बच्चा बोला हमें नागपुर जाना है, हम आ जाओ। एंड टाइम पे उसको फ्री में आना जाना मिलना था, उसको फ्री में आना जाना मिलना था, कोई और के नाम का टिकट बना। आप क्या करना है बोलो, अब तुम एहसान दिखाओ, तुम्हें हम फ्री में ले आए, तुम कहाँ को ले आए, उसे आना ही था। करता कर्म में तो राग द्वेष खड़ा होता है, होते हुए के ज्ञाता में बड़ा आनंद है। ऐसे एक काम नहीं है। क्या होता है मैं बताऊं, दुखी रहने वाला व्यक्ति ये विचार ही नहीं करता। दुखी रहने वाला व्यक्ति तो यही कहेगा इनकी नज़र लग गई और ये भगवान अच्छे हैं और ये भगवान बहुत खराब है, इसे तो राग द्वेष करना है। और नहीं तो होने योग्य कार्य होता है। एक अंतिम बात और कहता हूँ, वर्तमान युग की शैली से बता रहा हूँ। वर्तमान युग कोई बता सकता है नित्य निगोज से 932 आए थे कि 23 आए थे? 923 वे क्या करके आए थे कि एक भाव में मनुष्य होकर मोक्ष लिए? समझ में आया कुछ? 923 जीव कौन से कॉलेज में से पढ़ के आए, कौन से मुनि सन में से आए, क्या करके आए कि 923 निकले, भरत चक्रवर्ती की संतान हुए और बोले ही नहीं, बोली चाले ही नहीं। और समोसरण में पूछा क्या चक्रवर्ती का भाग्य ऐसा होता है कि 923 संतान बोले ही नहीं रही? तो आदिनाथ भगवान की दिव्यध्वनि में आया, अब ही बोलेंगे बस। और ऐसा बोलेंगे कि तुम जे कहोगे ऐसे तो ना बोलते। बोले थे ऐसे, बोले पिताजी दीक्षा की अनुमति दो। मैं पूछ रहा हूँ इसमें बुद्धि वर्ग क्या क्या हुआ है यहाँ पर? क्या तुमने सोचा था हमारे संग आ जाओ? तुम्हारी तो फाइनल ईयर थी, चले जाते घर।
अब कहाँ से कहाँ मिल गई, कहाँ से कहाँ बात हो गई। कितने लोगों मैंने कहा रह जा बेटा, रह जा हमारे पास, रह जा, अबे भग गए। और जिनसे हम बातें नहीं कर रहे भी आकर रह गए। कौन भगाए, कौन बुलाए। भाई साहब आपकी उस दिन की बात लग गई हमें, हमें पता भी नहीं कौन सी लग गई। मैंने बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। अब मान चलो हम तुमसे बार बार कह रहा तुम नहीं रहो, तो हमें गुस्सा आता ही अंदर अंदर, बस हमारा तो नुकसान है। आते नहीं, आते नहीं, आते नहीं। अरे तुम आ कैसे सके। एक एक पर्याय खचित है। हमारे बुलाने से आते नहीं, भगाने से भगते नहीं। हाँ, कितना मजे का मार है ये, मजे का मार है। और नहीं तो यही लगे इनका प्रवचन खराब है, इनकी शैली खराब है, उनका फला खराब। अरे नहीं खराब है। एक बार एक भैया आए, भाई साहब तैयारी तो बहुत बढ़िया प्रवचन की करके गए, लेकिन सामने लोग ऐसे बैठे थे, प्रवचन निकलो ही नहीं। जब तुम्हारी गलती थोड़ी है, उनके भाग से उतने ही निकला। भाई भागन होते उतने निकलता है, कोई तुम्हारा करने से थोड़ी निकलता है। तुम्हारी तैयारी अकेली थोड़ी चाहिए, कम करा है, तैयारी करके जाओ। वहाँ वैसे नहीं है तो क्या करोगे। इसलिए मैंने उल्टा किया, मैं तैयारी नहीं करता। मुझे पता है तुम्हारे भाग से निकलेगा, नहीं निकले तो अभी खुश, समझा ना। हमें क्या करना, हम तो क्या था। समझ में आ गई बात। हाँ, बहुत अच्छा छंद है। सारे काम अब 5 समय हो गए। एक काल लब्धि की बात और कर लेती, वैसे तो आ गया, लेकिन काल लब्धि मैंने जिस समय काम होना हो, लिखा ना, जिस समय कार्य होना हो तो वैसे ही भाव हो जाते हैं, वैसे ही निमित्त मिल जाती है। तो काल लब्धि संबंधी मिथ्या, काल लब्धि संबंधी मिथ्या। सभी लोग ध्यान से सुनना। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो फेमस है उसे सही मानना। आप जो फेमस है दिमाग में उसे सही रखना। वो शायद से किसी अपेक्षा से वो सही है। देखो बाद में मन नहीं कहना कि मैं विरोध कर रहा हूँ, उसे सही रखना आप, जो तुम्हारे दिमाग में है। अब फिर भी काल लब्धि के बारे में कह रहा हूँ। काल लब्धि किसी समय की पवित्रता को नहीं बताता, किसी दिन की, किसी मुहूर्त की पवित्रता को नहीं बताता। वो तो ये कहता है कि उस समय काम हुआ था ना, उस समय एक काल था। हाँ, समझ में आ गया ना। जब काम होना था ना, उस समय का काल बताता है वो। काल से काम नहीं होता, काम का काल। काल लब्धि मतलब काल लब्धि माने कार्य का काल, कार्य पर्याय का होने का काल। वो समय अच्छा था इसलिए हुआ, ऐसा नहीं। सब जने देखना चाहिए। जिस दिन परिणाम अच्छे होना हो ना, तो कोई जरूरी नहीं कि अष्टमी हो तो ही अच्छी हो जाए, सप्तमी को भी अच्छी हो जाए, तृतीया को भी अच्छी हो जाए। मतलब जब अच्छे परिणाम होना हो तो काल के पीछे गाड़ी नहीं अटकी। अब तुमसे कुछ कहना है मुझे, हमें क्या लगता है, आज कौन अष्टमी, आज तो गुस्सा करो, आज कौन अष्टमी, आज तो लड़ो। अष्टमी के दिन नहीं लड़ना चाहिए ना। क्यों? अष्टमी के दिन पाप नहीं करना चाहिए। जाले तोड़ दे, आज कौन अष्टमी, तोड़ दे। हम उसका निषेध करने के लिए कह रहे, अरे गलत काम करने की कोई काल लब्धि नहीं। अच्छा कार्य सदा मानो, अच्छा काल सदा ही मानो। और काल से काम नहीं होता, काम होने से काल अच्छा कहलाता। बोलो भाई, चेत सुधी तेरस है ना, चेत सुधी तेरस, पवित्र देने कि अपवित्र देने। बोलो भाई, चेत सुधी तेरस, जल्दी बोलो। तो मैं पूछ रहा हूँ, चेत सुधी तेरस ज्यादा पवित्र है कि 14? भाई 14 ज्यादा अच्छी है कि 13 अच्छी है? दोनों काल की पर्याय। हाँ, अब समझो क्या कहना है मुझे। भैया उस दिन महावीर भगवान का जन्म हुआ था इसलिए 13 पवित्र है। तो जन्म हुआ था इसलिए पवित्र हुई वो। जन्म पवित्र है। हाँ, जन्म कौन का हुआ था? महावीर भगवान का, वो पवित्र है। तो जन्म पवित्र है इसलिए काल पवित्र कहलाया। 13 अच्छी नहीं है, बुरी भी नहीं है। समझ गए ना, बुरी अच्छी नहीं है, वो तो आरोप है।
तो साहब हम अष्टमी के दिन क्या करें? मैं तो ये कह रहा हूँ रोजाना अष्टमी चौदस मानो, रोजाना मानो। हृदय दुष्लक्षण। हाँ, अच्छे से रहा। उन्हीं भगवंतों के 24 घंटे अष्टमी चौदस है। रोज आराधना का पर्व है, रोजाना क्षण क्षण। तो वो सोचो, हमारा उत्कर्ष के लिए कह रहे हैं। तो कई लोग क्या करते हैं, अरे आज अष्टमी चौदस नहीं है समझ गए? पाप करने का लाइसेंस। अरे भाई अष्टमी चौदस इतनी अच्छी साधना करो, सदा अच्छा दिन वैसे। अब चलो 13 का दिन इसलिए पवित्र हुआ, समझ गए? तो ऐसे अपने में लगाओ, जिस समय तुझे आत्मा की दृष्टि हुई वो पवित्र काल लगती है। अखबार में मुहूर्त नहीं ढूंढत रहो, अखबार में मुहूर्त नहीं ढूंढत रहो, क्या कहलाते कैलेंडर में अमृत चौकट गया, चलो बैठ जाओ तो सम्य दर्शन कभी नहीं होगा। ठीक है, कैलेंडर से मत देखो, सर्वथा नहीं किया, सियादवाद है। और सदानुभव करा, बढ़िया समय है। खिलाड़ी अक्सर कहते हैं आज हमारा दिन नहीं था, दिन नहीं था, बहुत समझ के खेल रहे थे तो भी आउट हो गए। और कहूँ दे हर गेंद पे दे जीवन दान को जीवन दान। और 11 गेंद में 50 रन, डर नहीं रहा था, हर गेंद पे मार रहा था, हर गेंद पे कहे कब आज हमारा दिन था। तो काम होना था इसलिए हो गया। अब जाइए अभी अगले में फिर गड़बड़ हो जाए। भाव और प्रयत्न से क्या होता है? तो चरणान योग कहेगा बुद्धिपूर्वक भाव और प्रयत्न, और द्रव्यान योग कहता है काम होना होगा तो भाव और प्रयत्न होंगे। अभी दोनों का सुमेल समझ लो, निश्चय व्यवहार का सुमेल हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। निज निधि